अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मुज़ाकरात तो जी तकरीबन अब ख़त्म ही हो चुके हैं। ईरान ने अमेरिका की किसी ऑफर पर कान नहीं धरे। अब चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं। अब या तो अमेरिका अबनाए हुर्मज़ खुलवाएगा, उस पर कब्जा करेगा, या फिर अमेरिका अपनी मौत आप मर जाएगा। इसके साथ साथ अमेरिका बड़ी तेजी के साथ ईरान के जजीरे पर भी कब्जा करने की तैयारियां कर रहा है। अबनाए हुर्मज की निगरानी करने वाला ईरान का अहम तरीन कमांडर भी शहीद हो चुका है। और जाहिर है इस कमांडर की शहादत के बाद इनके जिम्मे थी अबनाए हुर्मज की हिफाजत। तो समझा यह जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल किसी वक्त भी अब अबनाए हुर्मज पर कब्जा करने की पोजीशन में आ चुके हैं और अमेरिका एक बड़ा और आखिरी हमला करने जा रहा है। सुहेल अफरीदी खान की रिहाई फोर्स, ये सब जो कुछ ड्रामेबाजी लगी हुई थी उसको लेकर अब क्योंकि 27 मार्च कल हलफ बर्दारी होनी है उस फोर्स की, उस सिलसिले में कुछ खबरें आई हैं, वो भी इसी वीलॉग के अंदर आपके साथ रखूंगा। आपसे एक गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और फीडबैक भी जरूर दिया करें। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ट्रंप के आज के दो ताजा बयान आपके सामने रखना चाहता हूं उर्दू जुबान के अंदर। ट्रंप ने तो अंग्रेजी के अंदर ट्वीट किए हैं। पहला जो ट्रंप ने ट्वीट किया है उसके अंदर वही मातम, वही रोना धोना जो किसी लतीफे से कम नहीं था। कहता है नेटो नेशंस हैविंग डन एब्सोल्युटली नथिंग। नेटो ने हमारी ईरान जैसे पागल मुल्क का मुकाबला करने के लिए कुछ भी मदद नहीं की। मदद मांग रहा है, मदद। कहते कुछ भी नहीं, कोई भी हमारी मदद को नहीं आया। और वो कहते हैं कि अब क्योंकि हमारी जो है वो फौज जो है उसने काबू पा लिया सारी जंग पर और हमारी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी फतह हो गई है ईरान पर। द यूएस नीड नथिंग फ्रॉम नेटो बट नेवर फॉरगेट दिस एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टाइम। वो कहते हैं क्योंकि अब वैसे तो हम जीत गए हैं, वैसे तो हमने जीत गए हैं, एक पागल मुल्क के साथ हम लड़ रहे थे, नेटो ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन हम इस मुश्किल वक्त में जो नेटो हमारे साथ नहीं खड़ी हुई इसको याद रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं। दूसरा जो ट्रंप का एक लतीफे से वो भी कम नहीं है जो ट्वीट सामने आया ट्रंप ने, बल्कि ये लंबा चौड़ा है। कहता है कि ईरान के जो मुज़ाकरात करने वाले हैं वो बड़े स्ट्रेंज हैं, वो अजीबोगरीब लोग हैं। कहते हैं ये हमारे सामने भीख मांगती है, भीख मांगते हैं, भीख मांगते हैं मुज़ाकरात की। कहते हैं ईरान के लोग बड़े अजीबो गरीब लोग हैं, हमारे सामने भीख मांगते हैं, हमारी मिन्नत करते हैं, हमारा तरला करते हैं टू मेक अ डील, कि हमारे साथ डील बना लो। लेकिन जब ये लोग लोगों के सामने या बात पब्लिक होती है तो उस वक्त ये कहते हैं कि अभी हम अमेरिका का प्रपोजल देख रहे हैं। कहते हैं अमेरिका ईरान को फौरी तौर पर डील करनी चाहिए, हमें मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कुछ बड़े फैसले कर लिए और हमने ईरान को तबाह कर दिया तो फिर ये चीजें जो है वो वापस नहीं आएंगी। नहीं बताने, एक तरफ कर रहा है नेटो की मिन्नतें, नेटो के तरले, दूसरी तरफ कह रहा है कि ये बड़े ईरान के लोग बड़े अजीब हैं, मुज़ाकरात के लिए तरले कर रहे हैं, हमारे साथ डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहते हैं करनी भी चाहिए, जो कहते हैं जो कि करनी भी चाहिए, क्योंकि हम बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि हमने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है और मजीद भी जो चीज बची है वो भी हम खत्म कर देंगे। हम तो बड़े तगड़े लोग हैं, हम तो बड़े खूंखार हमारी आर्मी है, तो ईरान को हमारे साथ डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप के बयान से ये लग रहा है, ट्रंप के बयान से ये लग रहा है, जो कह रहा है कि हमें इंतजार करवाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है हम आपका प्रपोजल देख रहे हैं, कि ट्रंप कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहा है इस जंग से निकलने की। लेकिन अगर वो इस जंग से ना निकल पाए, सेफ एग्जिट अमेरिका को ना मिला, तो फिर ये सुपर पावर की बतौर सुपर पावर मौत होगी। इस पे बीबीसी ने भी आज गुफ्तगू की या लिखा भी है, वो भी मैंने आपके सामने रखा, लेकिन उससे पहले खबर सुन लें। पासदाराने इनकलाब की बैरिया के ताकतवर कमांडर एडमिरल अली रजा तंगसीरी बंदर अब्बास में फजाई हमले में शहीद हो गए हैं। कमांडर अली रजा अबनाए हुर्मज बंद करने के जिम्मेदार थे,
ये इस्राएली मीडिया दावा कर रहा है। अब जबकि मैंने आपको कहा कि आखिरी हमला, अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है पेंटागन प्रिपेयर्स फॉर मैसिव फाइनल बिलो ऑफ ईरान वॉर। अब फाइनल बिलो क्या हो सकता है कि वो ईरान पर कब्जा कर लें, इन्वेड कर लें। जो उनका खर्क का जजीरा है जिस पर 90% तेल ईरान सप्लाई करता है, उस पर कब्जा कर लें। और उस सिलसिले में मेरे पास खबर जो है वो आ चुकी है, लेकिन उससे पहले ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वाली खबर सुन लें। BBC expert warned that if the US fails to reopen the Strait of Hormuz and withdraws, it would mark a generational shift. Iran, with the support of China and Russia, would become the undisputed dominant power. वो कहते हैं अगर 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 अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ना खुलवा पाया तो ये अमेरिका की शिकस्त होगी, ये सुपर पावर की शिकस्त होगी, चाइना और रूस की ताकत होगी, और ये खित्ते की पूरी जो बड़ी ताकत के तौर पे ईरान भी उभर आएगा और अमेरिका को कोई मुंह भी नहीं लगाएगा, या अमेरिका के हवारियों को, अमेरिका को कोई भी ताकतवर नहीं कहेगा। और जाहिर है पूरा यूरोप अभी मेरे सामने जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का वीडियो पैगाम है जिसमें वो कहते हैं वी हैव नॉट बीन कंसल्टेड बिफोर, नोबडी आस्क्ड अस बिफोर, इट्स नॉट आवर वार एंड देयरफॉर वी डोंट वांट टू गेट सक्ड इनटू दैट वार, व्हाट वी नीड इज नाउ अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। उनका हमसे कौन सा पूछ के जंग शुरू की है, हम क्यों इस जंग के अंदर जाएं, हम क्यों ट्रंप की मदद करें, हमसे किसी ने पूछा। अब खतरनाक खबर सुनिए जो कि ईरान के लिए नहीं है, ईरान वाली खबर आपके सामने रखता हूं। अब अमेरिका और अमेरिका के ऊपर एतमाद करने वाले मिडिल ईस्टर्न मुमालिक, उनके लिए जरा खबर सुनिए। यूरोपियन कमिश्नर फॉर डिफेंस एंड स्पेस वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days बोथ गल्फ कंट्रीज एंड अमेरिकन used 800 पैट्रियट मिसाइल्स। ये पैट्रियट मिसाइल्स वो है जो डिफेंस सिस्टम के अंदर होते हैं, यानी कोई मिसाइल आता है उसको रोकने के लिए पहले वो कहते हैं 5 दिनों के अंदर ही 800 मिसाइल इन्होंने इस्तेमाल कर लिए थे। अब अगली खबर सुने। द होल प्रोडक्शन एट द मोमेंट इन यूएस इज 750 पर ईयर। भाई वो कहता है इन्होंने 805 दिनों के अंदर मिसाइल चला लिए थे ईरानी सस्ते मिसाइलों को रोकने के लिए, जबकि 750 मिसाइल अमेरिका पूरे साल के अंदर बनाता है। अब किधर से दे वो यूएई को पैट्रियट के मिसाइल, किधर से दे सऊदी अरब को, किधर से दे इसराइल को, वो करे तो क्या करे, इतने वो बनाता नहीं है जितने ने 5 दिनों में इस्तेमाल कर लिए थे। तो ये है असल परेशानी की वजह कि हमले होते हैं ईरानी और ये उन हमलों को रोक नहीं पाते। अच्छा अब खबर सुनिए। ईरान हैज reinforced Kharg land with troops, air defense and mines, preparing for a potential US ground operation। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने खर्ग के जजीरे के अंदर फौजें भी डिप्लॉय कर दी हैं, वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम भी अलर्ट कर दिया है और वहां पे माइंस भी बिछा दी है, यानी और सारा जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो संभाल लिया गया है, क्योंकि खतरा यह है कि किसी वक्त भी अमेरिका अपना आखिरी और बड़ा हमला करने के लिए आ सकता है। यानी अमेरिका का मंसूबा यह है कि वह बनाए हुर्मुज पर कब्जा कर ले, वो खर्ग के जजीरे पर कब्जा कर ले और कब्जा करने के बाद फिर वो ईरान से कहे कि अब आओ मुज़ाकरात करने हैं और फिर अमेरिका अपनी शराइत मनवा सके। लेकिन ईरान ने उस हमले को रोकने के लिए, नाकाम बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो कर ली हैं। अब एक तो पाकिस्तान के अंदर छोड़ देना क्या चाह रहा है, पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पे इस वक्त ये चल रहा है कि इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इंसानी हकूक की वो मीटिंग के अंदर जो बात की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए, और पूरा मीडिया लगा हुआ है कि इमरान खान के बेटे भी मुल्क दुश्मन है। हालांकि हमने कल ही वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कासिम खान की जानिब से कहा गया है कि GSP स्टेटस जो प्लस स्टेटस है वो वापस नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए एक सजा होगी जो ऑलरेडी गुर्बत के अंदर है और यहां पे पूरी रियासती मशीनरी प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है, क्योंकि हमारी तो प्रायोरिटीज ही हैं। फिर सुहेल अफरीदी साहब जिन्होंने रमजान से पहले कहा था ये हम
अभी धरने शरने खान की हेल्थ को लेकर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं। अब कल ओथ टेकिंग सेरेमनी है उस रिहाई फोर्स की, और किस हद तक वो कामयाब है, किस हद तक नाकाम है, नई मशरूफ भट्ट की खबर है। वजीर आला KPK की रिहाई फोर्स मेंबरशिप मुहिम में लोगों की अदम दिलचस्पी या कुछ और। वजीर आला सुहेल अफरीदी ने पार्टी के हर MPA को लोगों को लाने का टास्क दे दिया। हर MPA को मेंबरशिप के लिए 27 मार्च को कम से कम 50 लोग लाने को कहा गया है। PTI कारकुन इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी की आदत और वजीर आला KP पर एतमाद नहीं कर रहे। भाई अगर लोगों ने 50-50 बंदे लाने हैं तो आपने तो कहा था लोग खुद आएंगे। हम एक ऐसी फोर्स मेंबरशिप करने लगे हैं, टेबल लगेंगे, मेज लगे होंगे, मेंबरशिप पे हो रही होंगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 50-50 बंदा हर MPA लेके आए और एक बड़ा ग्राउंड भरा हुआ हो और तासुर जाए जी इमरान खान की रिहाई के लिए जो फोर्स बनी है उसके अंदर लाखों के लोग, लाखों के हिसाब से लोग आगे हैं। तो मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी से ना हो पाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।